मैं प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन पवित्र बाइबल में से प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप इस वचन को ध्यान से सुनना और सीखना। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नाम पलटन का सूबेदार था। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सीखना आप इस वचन को, आपको बहुत बड़ी आशीष मिलेगी इस वचन के द्वारा। अगर आप सीख गए तो प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। कैसरिया एक नगर है, एक शहर है। जिस प्रकार हमारे नज़दीक फतेहाबाद या सिरसा ऐसा कोई शहर है, उस शहर का नाम था कैसरिया, यानी कि रोम देश में, जिसे आज इटली भी कहते हैं, रोम भी कहते हैं, ये आसपास छोटे छोटे देश हैं, उस जगह की ये बात है। इतालियन नाम पलटन का सूबेदार था। इतालियन यानी कि इटली। अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सूबेदार था, एक ऐसा अफसर था कि उसके नीचे और भी सिपाही थे। आज के समय का आप समझ लो भी एसपी, जो पुलिस का एसपी होता है, एसपी रैंक का अफसर था ये। और वचन कहता है कि वह भगत था, वो भक्ति करता था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था। हालेलुया। बड़े सीखो ध्यान से, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वचन से बहुत बड़ी बात सीखोगे। उस बंदे को कोई पैसे की फिक्र नहीं थी क्योंकि वो सूबेदार था। प्रार्थना किसकी करता था? परमेश्वर की। दान किन को देता था? यहूदी लोगों को। यहूदी लोग कौन थे? ये यहूदी लोग वो थे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर मूसा के द्वारा लाल समुद्र पार करा के कनान देश में लेकर आया था। और वो यहूदी थे। तो वचन कहता है कि वो एक तो नंबर भगत था, दूसरा नंबर वो सारे घराने समेत, सारे टब्बर समेत, सारे परिवार समेत परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। किससे डरता था वो परमेश्वर से डरता था। लेकिन आगे आप सीखोगे कि वो यीशु को नहीं जानता था। आगे वचन से सीखोगे यीशु के बारे में वो कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो एक कर्म कर रहा था। भगत भी था और भगत के साथ साथ सारा परिवार उसके साथ था, सारा घराना उसके साथ था। साथ एक और बात, बहुत बड़ी बात करता था। पता क्या करता था वो यहूदी लोगों को दान दिया करता था। क्या देता था वो? दान। हालेलुया। अब आगे आपने सीखना है कि ये यहूदी लोगों को जो दान देता था, वो दान जाता कहां था। आप वचन से बड़ी गहराई की बात सीखोगे। आप चर्च को दान देते हो, किसको देते हो, किसको नहीं देते हो, आप वचन से सीखोगे। हालेलुया। और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इस बात को दिल में नोट कर लो कि लगातार लगातार लगातार, ये नहीं कि आज मेरे को मौका मिला है मैं प्रार्थना करने चला जाऊं, कल नहीं था नासी, परसों नहीं तो नासी, आ गया तो आ गया, नहीं था नासी। लेकिन ये बंदा ऐसा नहीं करता था। वचन में लिखा हुआ है बराबर, यानी लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहता था। हालेलुया, हालेलुया। वो यहूदी नहीं था और दान यहूदियों को देता था। मेरे हिसाब से वो अंग्रेज था, अंग्रेज था, वो अंग्रेज अफसर था। आज लोग कहते हैं ना कि ये यीशु मसीह अंग्रेज है। यीशु मसीह जिस बिरादरी में पैदा होया है ना, वो अंग्रेज नहीं थे, लेकिन यीशु के वचनों को अंग्रेजों ने स्वीकार किया। यीशु मसीह खुद यहूदी था। यहूदी उनका पहरावा था, बाल रखने, दाढ़ी रखनी, अपने आप को पवित्र रखना,
आम छोटी जातों से कोई लेन देन नहीं रखना, अपने आप को परमेश्वर के लोग कहलाना, ये उनके कुछ और भी ज्यादा नियम थे। हालेलुया। क्योंकि अगर वो रोमी कुल में से वो अफसर था तो इससे साबित होता है कि वो उच्च कोटि का बंदा था, कोई माड़ा मोटा बंदा नहीं था। आपने क्या सीखना है कि भगत था और सारे घराने समेत, सारे परिवार समेत क्या करता था, परमेश्वर से डरता था। मेन बात यह जरूरी है कि तू परमेश्वर से डरता है या पास्टर से डरता है, परमेश्वर से डरता है कि चर्च से डरता है, परमेश्वर से डरता है या किसी और से डरता है। लेकिन ये सिर्फ परमेश्वर से डरता था और दान यहूदियों को देता था और लगातार प्रार्थना, डरता था और क्या करता था, प्रार्थना भी करता था। हालेलुया। अब देखिए क्या हुआ, वचन 3 में लिखा हुआ है, उसने दिन दिन के तीसरे पैर में, पहला पैर, दूजा पैर और तीसरा पैर, दिन के तीसरे पैर में जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आके कहता है कि हे कुरनेलियस। हालेलुया। बच्चों, आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन बाइबल का वचन का एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। ये कर्म करता रहा, दान भी देता रहा, प्रार्थना भी करता रहा, सारे परिवार समेत डरता रहा प्रभु से। आज चर्च के लोगों को परमेश्वर से डर खत्म हो गया, डर खत्म हो गया। हालेलुया। तो उसने प्रार्थना करते समय दिन लगभग दोपहर 3 बजे, जो तीसरा पैर है ना 3 बजे शुरू होता है, 3 बजे उसका नित्य प्रार्थना का समय था। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके भीतर आया, उसके अंदर आया, उसके मन में आया। और वचन कहता है, आगे देखिए क्या वचन कहता है, उसने, किसने, कुरनेलियस ने ध्यान से देखा और डर कर कहने लगा, डर गया, वो डर गया कि हे प्रभु क्या, हे प्रभु क्या, हे प्रभु क्या। तुरंत उसने कहा हे प्रभु क्या। आज संगत क्यों पिट रही है, आज संगत क्यों बर्बाद हो रही है? सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में आने वाले बर्बाद हो रहे हैं। आप ध्यान देना, बात कड़वी जरूर लगेगी लेकिन ये बात सच है। सबसे ज्यादा अनुशासन खत्म हो गया है यीशु के चर्च घरों में। अनुशासन सबसे ज्यादा गुरुद्वारों में, डेरों में अनुशासन है, लेकिन यीशु मसीह के चर्च में अनुशासन नाम की चीज नहीं रह गई। जबकि यीशु नाम कौन है? मुक्तिदाता है। यीशु नाम कौन है? परमेश्वर है यीशु, और वो जीवित परमेश्वर है और अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में रहता है। आज लोग उसकी कदर नहीं कर रहे। हालेलुया। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा हे प्रभु क्या। अब प्रभु क्या कहता, बड़े ध्यान से सुनना। उसने उससे कहा तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान याददाश्त के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। बड़े ध्यान से सुना। आपसे मैं सवाल पूछूंगा, वचन सच्चा है कि झूठा? वचन सच्चा है ना। अब तेरी प्रार्थना जो तू करता था ना, वो कहां पहुंच गई? स्वर्ग में पहुंच गई है। प्रार्थना तू घर में करता था और तू प्रभु के लिए दान यहूदियों को देता था, और तेरे दान कहां पहुंच गए? तूने किनको पकड़ाया दान? तुमने यहूदियों को पकड़ाते थे, और तेरा दान कहां पहुंच गया? तेरा दान स्वर्ग में पहुंच गया, और तेरी प्रार्थना भी स्वर्ग में। जो लोग चर्च को दान देकर ये कहेंगे कि हमने दान दिया, तो तूने दान गलत दे दिया। तूने प्रभु को नहीं दिया, तूने पास्टर को दिया। हालेलुया। अगर तूने प्रभु को दिया है पास्टर के द्वारा ना, तो फिर भी अगर तू कह रहा है कि मैंने दान दिया है ना, तो तेरा दान बिल्कुल स्वर्ग में नहीं पहुंचे। इस बात को याद रखना। और दान के साथ साथ वो कह रहा है तेरी प्रार्थनाएं भी पहुंच गई।
अब आप सोचो कि प्रार्थना बोली तो उसने वेदी पर बैठकर की थी या घर में करी थी, स्वर्ग में कैसे पहुंच गई? प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। हालेलुया। वो प्रार्थना को सुनने वाला है, वो प्रार्थना सुनता है और जो दान देता है, दान भी प्रभु के पास पहुंच जाता है। इस बात को आप याद रखना। हालेलुया। अब वचन आगे कहता है कि वो डरा क्यों? जब स्वर्गदूत आया उसने बात की तो डरा क्यों? वचन कहता है जब कोई पवित्रता सामने आती है ना तो उस समय भय पैदा शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कब्र के अंदर था तो स्वर्गदूत जब आसमान से उतरा तो जितने फौजी थे सारे बेहोश हो गए थे, डर गए थे। और ये डर गया था कुरनेलियुस। और क्या करता है? प्रार्थना और सेवा दोनों परमेश्वर की याद में रहती है। आपका दिया हुआ 10 रुपए दान भी ना अगर आप पास्टर को देते हो तो आज के बाद दान देना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है तुम्हें, बिल्कुल 1 पैसे का फायदा नहीं। आप दान बिल्कुल ना दिया करो अगर आप चर्च को या पास्टर को देते हो। हालेलुया। अब इसके दान परमेश्वर के पास पहुंच गए और इसकी प्रार्थना कहां पहुंच गई? परमेश्वर के पास। ऊपर से जवाब आ गया। अब देखिए जवाब क्या आया है। लोग कहते हैं 10,000 दान पाओ, प्रभु 50,000 देगा। ध्यान देना। लोग कहते हैं इतना लंगर करो तुम्हारे को इतना कुछ मिलेगा, लेकिन बाइबल के अनुसार कुछ और रहेगा। प्रभु क्या देना चाहता है और हम क्या मांगना चाहते हैं। हम 1000 रुपया देते हैं कि प्रभु मेरी रसौली ठीक हो जाए। हम 500 रुपया दान देते हैं कि प्रभु हमारा ये पैसे ले ले प्रभु जी, तेरे चर्च के लिए मैं दे रहा हूं तो मेरी बीमारी निकल जाए। लेकिन याद रखना, ये जो पैसे देता था, ये जो दान देता था किसी बीमारी के लिए नहीं देता था, क्योंकि ये खुद अमीर बंदा था और बहुत बड़ा अफसर था और पढ़ा लिखा था और समझदार था। हालेलुया। अब उसने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े तकड़े होकर सुनना हिम्मत से। हम दान क्यों देते हैं? आजकल ज्यादा सिस्टम तो ये चल रहा है कि हम दान देंगे तो वो हमें देगा। वचन कहती है दो तो तुम्हें। आपसे मैं पूछता हूं कि जो कुरनेलियुस नाम का सूबेदार था वो दान देता था कि नहीं देता था? जो दान देता था तो वचन के अनुसार दो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो फिर उसको दान मिलना चाहिए था ना पैसा, जिस हिसाब से उसने दान दिया। अब मिलता क्या है? बड़े ध्यान से सुनना। अब मिलता क्या है? मैं वचन से पढ़ने जा रहा हूं। और कहता अब याफा यानी एक समुद्री बंदरगाह है, समुद्र के नाल एक बहुत बड़ा कोई जगह है, उसमें मनुष्य भेज कि वहां पर शिमोन यानी जो जिसका नाम पतरस भी है उसको तू अपने घर बुला ले। हालेलुया। क्या कर तू? उस पतरस को जो याफा में किसी के घर में आया हुआ, वचन में लिखा है शिमोन नाम के बंदे जो चमड़े का धंधा करता है, यानी वो चमार है, वो छोटी जात वाला चमड़े का काम करता है, उसके घर में वो रिश्तेदार आया हुआ है और जिसका घर समुद्र के किनारे है। हालेलुया। प्रभु सारी बात बता रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। अब तू क्या कर, तेरी प्रार्थना और तेरे दान मेरे स्वर्ग में पहुंच गए हैं। अब तू याफा नगर में तू बंदे भेज, फलाने बंदे के घर फलानी जगह पर एक पतरस नाम का बंदा किसके घर आया हुआ है? उसके घर में जो चमड़े का काम करता है। असी पंजाबी विच कहने हैं कट्टे छिल्लण वाला। आपको समझ आ गया होगा ना? जब कोई पशु मर जाता है ना तो उसकी चमड़ी को ले जाता है वो, और चमड़ी वो अपने बेचता है, जब कुछ भी करता है। उसके घर में पतरस गया हुआ था। ये बड़ी जरूरी बात है, आपने इसको सीखना है। पतरस कौन था? प्रभु यीशु का मुख्य चेला। पतरस को इस बात का कोई पता नहीं, लेकिन स्वर्गदूत उसको कह रहा है कि तू बंदे भेज और पतरस को अपने घर, यहां हम दान लेते हैं या दान के बारे में कहते हैं या जैसी भी सोच दुनिया की आजकल, हम भी कई बार ऐसा कह देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं।
हम कह देते हैं कि दान दो तो तुम्हें वो देगा, तुम 1000 रुपया दो तो प्रभु 10,000 देगा। ऐसी बात है नहीं। वो 10,000 के नोट शायद ना देगा, तेरा काम चला देगा, तुझ पर वो दया कर देगा, तुझ पर कृपा जरूर कर देगा, परंतु ये गारंटी नहीं है कि तूने इतने पैसे डाले हैं तेरे को इतने पैसे मिलेंगे। तो वचन क्या कहता है? कहता है तू जा बंदे को बुला ले। किसको बुला ले? बंदे को बुला ले, अपने बंदे भेज और पतरस को बुला ले। बीजा क्या था इसने? पैसा। और क्या बीजा था? प्रार्थना। और कैसे बीजी थी? लगातार। और कौन कौन करते थे? सारा घराना करते थे। आज हमारा घराना पत्नी आ जाती है सत्संग में, पति शराब का टुन होता है घर में, और घर के आगे लगी हुई सलीब भी यीशु मसीह वालों का घर है। एक बहुत बड़ा फौजी, एक बहुत बड़ा एसपी रैंक का बंदा, वो सारा परिवार उसके साथ है, दान भी दे रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, लगातार करता रहा, पता नहीं कितने साल करता रहा होगा। लेकिन एक दिन प्रार्थना का जवाब ये आया कि तेरे दान और तेरी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गई है। अब तू क्या कर? अब तू याफा नगर में फलाने बंदे के फलाने शहर फलानी जगह में तू बंदे भेज, वहां पर एक बंदा आया हुआ है, उसका नाम पतरस है, उसको घर बुला। क्या कर उसको? हालेलुया। स्वर्गदूत ये संदेश देता है कि उसको तू घर बुला। और उसका घर समुद्र के किनारे है जहां पतरस ठहरा हुआ है। और स्वर्गदूत अगर परमेश्वर चाहता ना तो वो स्वर्गदूत के द्वारा और भी बातें बतवा सकता था कुरनेलियस को। लेकिन बातें कौन सी हैं? आप ये बात सीखो, जिस जगह पर तुम आए हुए हो, जिस नाम से आप आए हुए हो, उस नाम की कीमत कितनी है ये देखो। आपके हाथों में बाइबल है, आपके हाथों में यूट्यूब है, आपके हाथों में प्रार्थना है, आपके हाथों में प्रभु के छोटे मोटे सेवादार भी हैं, और आपके हाथ में आपका परिवार भी है। आप कितने खुश नसीब हो। हालेलुया। इस बात को आपने ध्यान से सुनना, प्रभु के वचन को। वचन कहता है जब स्वर्गदूत जिसने उस कुरनेलियस यानी उस एसएसपी रैंक के अफसर से जो उसने बातें की थी वो चले गया, इतनी बात कह के क्या हुआ? वो मेरे पीछे बोलो, वो चले गया। ध्यान से सुनो, वचन कहता है स्वर्गदूत जिसने कुरनेलियस से बातें करी तो वह चला गया। वो चला गया, स्वर्ग में चला गया। अब क्या हुआ है? आज क्या हो रहा है? बड़े ध्यान से सीखो। आपके पास बाइबल है, आप समझदार बनो। हमने भेड़ चाल नहीं करनी। स्वर्गदूत आया, चला गया। यहां तो 24 घंटे भविष्यवाणी हो रही है। स्वर्गदूत ने क्या संदेशा दिया? उस बंदे को तो घर बुला ले। आज चर्चों में क्या संदेशा दिया जा रहा है? प्रभु मुझे दिखा रहा है, तेरे को वो मिल रहा है, तेरे को ये मिल रहा है, तेरे को वो मिल रहा है, तेरे को ये चीजें मिल रही हैं। लेकिन बाइबल हमें सिखा रही है कि पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो। ये जो बाकी की चीजें अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी, पहले खोज किसकी करो? उसके धर्म की और उसके राज्य की। हालेलुया। लेकिन ये स्वर्गदूत चला गया। आज बड़ा ही झूठ बोला जा रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है। अंदाजा लगाओ, परमेश्वर कभी पक्ष करता है क्या? परमेश्वर पक्ष तो नहीं करता ना। परमेश्वर सभी का है ना। बोलो भी, सभी का है ना। परमेश्वर सभी के बराबर है। अगर परमेश्वर का आत्मा ये बातें बता सकता है किसी को, तो परमेश्वर का आत्मा ये नहीं बता सकता कि अहमदाबाद में जहाज क्रैश होने वाला है और 272 बंदे मरने वाले हैं, बच जाओ। बोलो भी, बता नहीं सकता परमेश्वर का पवित्र आत्मा। दूसरी बातें बता सकता है, तेरे रसौली है, तू विदेश जाएगा, तेरे को कोठी मिलेगी, तेरे को कार मिलेगी, ये तो बातें बता सकता है। वो भी तो कान में कह सकता है कि आज जहाज डिगने वाला है। ध्यान देना। हालेलुया। यहां क्या स्वर्गदूत बता रहा है कि तू बंदे को अपने घर बुला फलानी जगह। याद रखना प्रभु के लोगों, हम थोड़े जरूर हैं, लेकिन ये शिक्षा के लिए ना लोग भी तरस रहे हैं जो हम आपको सिखा रहे हैं।
क्यों हम ये सिखा रहे हैं? क्योंकि हमें किसी से लेना कुछ नहीं है, हमें कोई नौकरी का लालच नहीं है, हमने सच्ची बात बोलनी है, और जब हम सच्ची बोलेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा, और वो कर भी रहा है, आपकी भी वो करेगा जब आप सच्ची बात सुनोगे और सच्ची बात समझोगे। हालेलुया। अब देखिए उसने क्या किया, स्वर्गदूत चला गया तो उसने 2 सेवादार जो उसके पास रहा करते थे, यानी उसके 2 पीए, पीए कहते हैं अंग्रेजी में पर्सनल असिस्टेंट, मतलब मुख्य सलाहकार, उसके जो सहायक होते हैं उसको पीए कहते हैं। उसने अपने 2 सेवादारों को जो उसके पास रहा करते थे, उनमें से एक भगत सिपाही को भी बुलाया। जैसे ही स्वर्गदूत का दर्शन समाप्त हुआ, उसने तुरंत कार्रवाई की। हालेलुया। स्वर्गदूत चला गया, वो उठते सारी उसने कार्रवाई शुरू कर दी, अपने बंदे बुला लिए, देर नहीं करी। आप प्रभु के पास आते हो, पास्टर बूटा सिंह के पास नहीं, आप प्रभु के पास आते हो ना, मेरी आपको सलाह है, बड़ी खुशी से, बड़े नरम दिल से, बड़ी आशा के साथ, नरम होकर, ये सोचकर कि मैं उस परमेश्वर के पास जा रहा हूं जिसने मेरे लिए अपनी जान दी है, मैं ना मरूं, वो मरा है। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन कहता है उसने तुरंत कार्रवाई की, उसने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। ध्यान देना, हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो जो सूबेदार था भाग्या भाग्या अपने भाई के पास गया होगा, अपनी बहन को सपना बताया होगा, अपने पिता को बताया होगा, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, कुछ भी नहीं बताया किसी को। हम चर्च में दान देते हैं थोड़ा बहुत, 50 जगह सलाह करते हैं, फिर यहां दिखा के देते हैं, ले भी चक पास्टर जी 500 वाला नोट, वो लगना नहीं। यहां सिरसा में एक चर्च थी, किसी ने चर्च बनाई पास्टर ने, तो चर्च बनते ही 2-3 पंखे लगे हुए थे, तो चर्च जिन्होंने मतलब सहयोग दिया, थोड़ी सी बिगड़ी, वो चर्च वाले पंखे सारे खोल के ले गए सिरसा से। ध्यान देना प्रभु के लोगों, मैं सच कह रहा हूं। अनूपगढ़ में एक पास्टर के पास चर्च थी, संगत लंगर खाती थी, तो उन्होंने पहले टब दिए, थोड़े दिनों के बाद में अनबन हुई, वो टब भी ले गए घरे अपने चक के, चर्च में से टब भी ले गए। ऐसे शैतान के बच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ, उसने तुरंत कार्रवाई करी। ये बात आप याद रखना, जब परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आए ना, तो ढीला नहीं रहना। आवाज कैसे आएगी? आवाज तुम्हारे हाथों में है, आवाज तुम्हारे घर की परछत्ती के ऊपर पड़ी है, जिसे हम बाइबल कहते हैं। उसको सुनो। उसको सुनने के लिए ये कान नहीं, आत्मिक कान होने चाहिए। हालेलुया। उसने सलाह नहीं की, उसने तुरंत कार्रवाई करी। क्यों कार्रवाई करी? कई वर्षों से वो प्रार्थना कर रहा था, दान दे दे के अक्या नहीं। हालेलुया। ध्यान देना प्रभु के लोगों, दान दे के अक्या नहीं। आज ना एक तो संगत चर्च में नहीं आती, और उनका सोचना भी नहीं आया था, दान भी नहीं। आप भी बच गया, दान भी बच गया। ये चर्च में नहीं जाता था, ये अपने घर में प्रार्थना करता था। अब इसकी जरूरत कैसे पूरी हो रही है? पतरस को तू अपने घर बुला। हालेलुया। अब दूसरी तरफ क्या हुआ? एक तरफ तो प्रभु का बंदा जो यीशु को जानता नहीं, ये बात मैं बार बार आपको सिखा रहा हूं, इस बात को आप सीख के जाना। एक तरफ तो एक बंदा दान बहुत दे रहा, प्रार्थना कर रहा, लेकिन वो यीशु को नहीं जानता। और दूसरी तरफ जिसको बुलावा मिले पतरस को, पतरस के साथ क्या होता है? अब दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने के लिए चढ़ा। किस पर चढ़ा? कोठे पर। अब ध्यान देना, कोठे पर चढ़ा
चाहे अलग जगह चला गया, अकेला मैं प्रार्थना करता हूं। और वचन कहता है कि दोपहर का समय, मैंने पहले तीसरे पैर के बारे में बताया था, अब ये दोपहर का समय लगभग 12 बजे वो कोठे पर चढ़ा, प्रार्थना करने के लिए चढ़ा। जब उसे भूख लगी तो वो खाना चाहता था, कुछ खाना चाहता था। हालेलुया। जिसको भूख लगेगी वो कुछ खाना तो चाहेगा कि नहीं चाहेगा, लेकिन प्रभु का भोजन कौन सा है वो आप ध्यान देना। उसे भूख लगी और वह कुछ खाना चाहता था, परंतु अब वो खाना तो वो तैयार कर रहे थे, तो तैयार करते करते क्या उसकी जो देह की जो भूख थी ना वो तो पूरी हुई नहीं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के साथ उसकी मतलब रूह जुड़ गई, उसकी आत्मा प्रभु के साथ जुड़ गई पतरस की। यानी वो ना बस भूख भूख करता करता एकदम सो गया, उसकी बिरती सीधी परमेश्वर के साथ मिल गई। और उसके साथ देखिए क्या होता है, उसने देखा, किसने? पतरस ने देखा कि आकाश खुल गया है। पहला बात क्या है? आकाश खुल गया है। आकाश से बारिश आती है, बारिश सभी लोगों के लिए होती है। आकाश से सूरज पैदा होता है, वो सभी लोगों के लिए होता है। आकाश से चंद्रमा पैदा होता है, वो सभी लोगों के लिए होता है, चाहे कोई यीशु को माने चाहे कोई ना माने। वचन कहता है आकाश ही खुल गया सारा, और एक बड़ी चादर के समान चारों कोणों से लटकता हुआ धरती पर उतर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब बड़ी चादर क्या है? ध्यान देना, ये तुम्हारी ये चादर ना कहना कि बरसीन बंडन वाली या नरमा चुगन वाली चादर। ये चादर का मतलब है, ये चादर, उसका मतलब बहुत सारी जातियां, बहुत सारे धर्म, बहुत सारा समाज, बहुत सारे लोग, इस चादर का मतलब ये है। ये नीचे निशानी दे रहा है प्रभु। और चारों कोणों से लटकने का मतलब है पृथ्वी के चारों कोणों को दर्शाता है, यानी सारे संसार के लिए। हालेलुया। सारे संसार के लिए, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, अन्य जातियों के लिए भी। आप यीशु के पास आए हो, ना हमने धर्म बदला ना धर्म बदला जाता, ना ही ये कोई धर्म है। ये सारे संसार के लिए यीशु का सुसमाचार है। ये जो चादर लटक रही थी, ये चारों कोनों क्या दर्शाते हैं कि ये जो प्रचार है सारी संसार के लिए है। हालेलुया। अब उसमें क्या क्या है? जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के 4 पैर वाले, रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे, और सारे जीव शुद्ध भी थे और अशुद्ध भी थे। लेकिन वचन में क्या लिखा? प्रभु ने कहा, एक ही मैं आपको बता सकता हूं, उन्होंने कहा कि तू सूर की लोथ को छूना भी नहीं। तू जितने पशु जिनके खुर चीरे हुए हैं उनका तो तू मांस खा सकता है, जिनके खुर चीरे हुए नहीं है उनका तू मांस नहीं खा सकता। ये प्रभु की आज्ञाएं थी उस समय उन यहूदियों के लिए। जब मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी उस समय ये आज्ञा आई थी। लेकिन यहां प्रभु क्या कह रहे हैं? कहता है शुद्ध भी इकट्ठा, अशुद्ध भी इकट्ठा। चमार के घर वो आया बैठा है, यहूदियों का चमारों के साथ कोई लेन देन नहीं था। अब प्रभु दर्शन दे रहे हैं कि शुद्ध और अशुद्ध सभी मनुष्यों का एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और उसको एक शब्द सुनाई दिया पतरस को, पतरस उठ, मार के खा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु पतरस ने कहा नहीं प्रभु, कभी नहीं, क्योंकि मैं यहूदी हूं, मैंने कभी कोई ऐसी अपवित्र और अशुद्ध वस्तु कभी खाई भी नहीं है। मैं आज आप देख रहे हो ना, ये जो कागज चुगन वाली कूचनियां होती हैं, अब सबसे ज्यादा कूचनियां यीशु को मानती हैं। आज वो लोग यीशु को मानते हैं जिनको समाज में कोई इज्जत ही नहीं देता, जिनको चर्च घरों में गुरुद्वारों में इज्जत नहीं मिलती, वो ज्यादा यीशु को मानने लग गए हैं। हालेलुया। कहता मैंने कभी अशुद्ध और अपवित्र वस्तु नहीं खाई है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, फिर दूसरी बार उसे फिर शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है वो शुद्ध ही है।
हालेलुया। तू उसे अशुद्ध मत कहे। हम कहते हैं गंदा बंदा, कितना गंदा बंदा, कितनी गंदी औरत, कितना गंदा बंदा। हम मुंह से गंदा कहते हैं। कभी सोचा है कि प्रभु ने वो गंदा बनाया है? प्रभु ने गंदा नहीं बनाया, उसके कामों ने गंदा कर दिया, या शैतान ने उसको अंधा करके उसको मतलब बुरा बना दिया। शराबी प्रभु ने नहीं बनाया, शराबी वो पीने लग गया और समाज की दृष्टि में वो शराबी बुरा कहलाने लगा। तो वचन कहता है जो कुछ परमेश्वर ने ठहराया है उसको तू अशुद्ध मत कहे। 3 बार ऐसा हुआ तो वह तुरंत जो चादर थी ऊपर की ऊपर उठा ली गई। हालेलुया। अब एक मैं क्या बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। आज लोग पता क्या कहते हैं कि मैं चर्च को चला रहा हूं, मैं चर्च को चला रहा हूं, मैं पास्टर को चला रहा हूं, मेरे बिना पास्टर भूखा मर जाएगा। ले ये सारी बातें मूर्खता की हैं। जो इटली वाला सूबेदार था वो कोई गरीब नहीं था, लेकिन वो दान देता रहा। और पतरस कौन था? ध्यान देना, चमड़े के व्यापारी के घर में आया बैठा हुआ था। प्रभु पहले उसको दर्शन देता है, सूबेदार को, और फिर दर्शन देता है पतरस को। इधर पतरस को भी बता देता है, उधर उधर भी बता देता है, और ये कहता है कि 3 बंदे भेज दे उसको क्या करने के लिए? घर में बुला। क्या करेगा घर में आके? वो तुझे वचन सुनाएगा। वो तेरे घर गुलाब जामुन खाने नहीं आएगा, वो तेरे घर में मुर्गा खाने नहीं आएगा। तेरे को क्या करने आएगा? तेरे को वचन सुनाने के लिए आएगा। इस बात को आप याद रखना। आज लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? वचन सुनना नहीं चाहते। अगर सुन लिया तो वचन पर वो चलना नहीं चाहते, तभी घरों में बीमारियां, घरों में दुख है। हालेलुया। लेकिन अगर बीमारी प्रभु की ओर से है तो वचन भी कहता है कि मैं ऐसी बीमारी तेरे को कभी लगने नहीं दूंगा जिसका दुख तेरे से सहा ना जाए। अब वो जो तीनों थे, दूसरे दिन वो कैसरिया में पहुंचे और ये चला गया पतरस वहां। अब होता क्या, लास्ट वचन है आपके लिए। कुरनेलियस ने जो अफसर था उसने सारे कुड़म इकट्ठे किए, सारे मामे, सारे फुफे, सारे चाचे ताए, सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। हम किसी के घर प्रार्थना करने जाते हैं तो वो कहते हैं कोई आता ही नहीं है। एक बात नहीं, बात खत्म, आता ही नहीं है। लेकिन ये बंदे ने क्या किया? इसने अपने कुटुंबियों को, अपने प्यारे मित्रों को इकट्ठा करके इंतजार कर रहा था। क्या कर रहा था? वो इंतजार करता है। यहां लोग पास्टर को घर बुला के राजी नहीं है। पास्टर के पास क्या है? सिर्फ प्रभु यीशु का वचन है, बाइबल वाला। हम सोचते हैं कि पास्टर को बुला लिया तो हमारा कुछ थोड़ा बहुत दान देना पड़ेगा, दुखी हो जाएंगे। ये बाट जो रहा था सारे परिवार को बुला के, और जो सारे परिवार थे ना उनमें से एक भी बंदा यीशु को नहीं जानता था। आपके पड़ोस में लोग यीशु को नहीं जानते, आपके पड़ोस में लोग बीमार पड़े हैं। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि किसी तरीके के साथ उनके पास यीशु का सुसमाचार जाए। यही तुम्हारी सेवा है, और इसी सेवा से हम भागते हैं। आप चर्च में आते हो ना, अच्छी बात है, वचन सीखते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप यीशु का काम करो जो वो काम करवा रहे हैं। अब ये क्या कर रहा था? बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ गया तो उस एसपी रैंक वाले अफसर ने उससे भेंट की और उसके पांवों में गिर पड़ा। पांवों में पतरस के पैरों में कौन गिर पड़ा? कुरनेलियस, जो एसपी रैंक का। आज क्या हो रहा है? आज पास्टरों को पकड़ के जेल में ठोका जा रहा है। आज बलजिंदर वर्गीय को उम्र कैद सुनाई जा रही है, और यहां पास्टर आया पतरस, और जो एसपी रैंक का बड़ा अफसर है उसके पैरों में गिर गया, नमस्कार किया उसने। आज संगत चर्च को फेल करने की कोशिश कर रही है कि तू हमारी मिन्नतें कर, हमारी मिन्नतें कर। जो कुरनेलियस था ना, वो किसी की मिन्नत नहीं कर रहा था, वो यहोवा की लगातार प्रार्थना कर रहा था और दान भी दे रहा था, ये सोच के नहीं कि पता नहीं दान दे रहे हो कहीं गलत तो नहीं हो गया। हालेलुया।
अब देखिए, जब उसने पैर पकड़े, परंतु पतरस उठ के ने उठाकर उसको कहा, खड़ा हो जा, मैं भी तो मनुष्य ही हूं। हालेलुया। तू मेरे पैरों को हाथ ना लगा। पतरस वो जिसके सामने प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा था, बड़े बड़े चमत्कार किए थे, वो पतरस खुद क्या कह रहा है, याद रखना, मैं भी तो बंदा हूं। पंजाब में क्या हो रहा है, मेरा फादर, पापा जी, मम्मा जी, पास्टरियां तो मम्मा जी हो गई और पास्टर हो गए पापा जी। वचन क्या कहता है, पतरस से ये बड़े नहीं है। पतरस ने क्या, मेरे पैरों को हाथ मत लगाना। अब जहां पापा जी हो रही है, मेरा आत्मिक पिता, तेरा आत्मिक पिता बन गया अंकुर नरूला, तो यहोवा कहां चला गया? तेरा आत्मिक पिता बन गया फलाना पास्टर, तो यहोवा कहां चला गया जो सारी आत्माओं का पिता है? ये सोचो, वचन से सीखो। कब तक हम ना सीखेंगे? हमें कड़वी बात जरूर लगती है, गुस्सा बहुत चढ़ता है, लेकिन सच्ची बात जरूर कड़वी लगती है। एक पास्टर आत्मिक पिता कैसे बन गया? जम्मा जैसे वह है वैसे ही हमने जन्म लिया। आत्माओं का पिता तो यहोवा परमेश्वर है ना। इस बात को ध्यान रखना, मैंने बीच में बता दिया। उसने कहा मैं भी मनुष्य हूं, और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर चला गया। उसने बहुत से लोगों को इकट्ठा वेख्या। हालेलुया। बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। अब एक बात बड़े ध्यान से सुना, जब प्रभु की दया मुझ पर आई थी, तो नरेश पास्टर था, नरेश पॉल चंडीगढ़ का, जब हमारे घर में आया तो मेरे संपर्क में मेरा परिवार था, मेरे ससुराल वाले थे, मेरे कोई जान पहचान वाले यार दोस्त थे। थोड़े लोग इकट्ठे हुए थे, हम इकट्ठे हो गए थे। जब मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह आया, आपको बताने, मैं अक्सर बताता हूं, आज फिर मैं आपको बता रहा हूं, उस पास्टर की ना घरवाली थी ना बच्चे थे। आज वो प्रभु के पास है, वो गुजर गया। जब आया तो हमें जैसा सिखाया गया हमने वैसा ही किया। हमने उसके ऊपर फूल भी छिड़के यीशु के नाम से। उसने नहीं कहा भी ऐसा करो। हमने नोटों के हार भी डाले, उसने नहीं कहा। हमारी खुशी थी ये सोच कर कि मेरे घर प्रभु आ रहा है। हमने उसको कपड़ों का बैग भर के दिया, कपड़ों का बैग। वो कहने लगा मैं कपड़े पहनाऊंगा किसको, मेरे बच्चे भी नहीं है, मेरे घर वाली भी नहीं। अब ये क्या कर रहा था? पैसे की कमी मेरे पास नहीं थी, लेकिन पैसा पाप का था। ये जो बंदा है ना, इसने रिश्तेदार बहुत इकट्ठे कर ले। अब वचन 28 में क्या कहता प्रभु? उसने कहा तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके यहां जाना यहूदियों के लिए अधर्म है। एक कानून है, ध्यान देना, एक कानून है कि गरीब जात के लोग शादी कर रहे हैं, तुमने वहां नहीं जाना। मुझे याद है, ध्यान देना, 35-40 साल पहले एक रीति थी कि कोई चलता फिरता अगर कोई गरीब तेरे मटके में से तेरी गडवी पानी वाली है ना, उसको तू हाथ ना लगान दे, ये छोटी जात वाला है। तो 2000 साल पहले क्या हालात होती होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। अब परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहे। हालेलुया। किसी मनुष्य को तू अपवित्र भी ना कहे, अशुद्ध भी ना कहे। उनके काम अपवित्र हो सकते हैं, उसे तू समझा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने कभी अशुद्ध चीज बनाई नहीं है। हालेलुया। अब वचन आगे कहता है, अब देखिए, हालेलुया, बड़े ध्यान से सुनना, तगड़े हिम्मत रखो, आखिरी वचन है। अब वो प्रचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? प्रचार। वो उसको बुला कि उससे वचन सुन। अब वो वचन कौन सा सुनाता है? परमेश्वर ने किस रीति से, किस तरीके से यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हालेलुया। ये प्रचार कर रहे हैं वहां पे। कहता है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने किस तरीके दे नाल अभिषेक किया। किस चीज का? पवित्र आत्मा और सामर्थ का। आज संगत पवित्र आत्मा नहीं लेना चाहती, ना सामर्थ लेना चाहती है, कैश लेना चाहती, नोट।
मेरा काम चले, मुझे बरकतें दे, मुझे चंगा कर। अब अभिषेक परमेश्वर किसका करता है? सबसे पहले पवित्र आत्मा के द्वारा और सामर्थ के द्वारा अभिषेक करता है। और जब अभिषेक हो गया तो वचन कहता है यीशु बिलाई करता रहा उन सब को जो शैतान के सताए हुए थे। हालेलुया। जिनको शैतान ने सता रखा था उनको अच्छा करता रहा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। आपको वचन समझ आया? एक बार फिर सुनो, तकड़े होकर सुनो, ये बात अपने ना पल्ले बांध लो। गवाही है ये, यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से उसका अभिषेक किया। जब अभिषेक हुआ वो भलाई करता रहा और उन सब को जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता रहा। क्यों चंगा करता रहा? क्योंकि परमेश्वर उसके और साथ था। क्या उसने कोई उसको नोटों का बटुआ तो नहीं दिया ना, उसने क्या दिया? उसने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। और सुनो, तुम जो सारे हो ना, तुम्हारा पवित्र आत्मा से अभिषेक हो चुका है। जिसने मार दिया है, जिसने पवित्र आत्मा को खाना नहीं दिया, वचन नहीं दिया, उसके कर्म उसके साथ। आप अपने शरीर को खाना ना दो तो शरीर कमजोर हो जाएगा। पवित्र आत्मा को उसके वचन ना दो, पवित्र आत्मा को उसके पति पवित्र परमेश्वर की बंदगी ना करो, प्रार्थना ना करो, वो पवित्र आत्मा भी भूखा रहेगा और तरसता रहेगा। आज लोग चर्चों में भागते फिर रहे हैं बरकतें लेने के लिए, लेकिन वचन कुछ और कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम्हें सामर्थ्य में मिलेगी। और आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको बिल्कुल अपने कान खोल के सुन लो, बड़े ध्यान से सुन लो। परमेश्वर में कोई कमी नहीं। परमेश्वर ने आपका पवित्र आत्मा से अभिषेक कर चुका है। जिस दिन तुमने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, जिस दिन तुमने यीशु के नाम के ऊपर विश्वास किया है ना, उसी दिन से ही तुम्हारा पवित्र आत्मा का अभिषेक हो चुका है, हो चुका है। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा को खुराक देनी आपकी ड्यूटी है, मेरी नहीं है। मैं वचन सुना रहा हूं, आप वचनों पे ध्यान रखो। आगे वचन क्या कहता है? आखिरी वचन है, हम उन सब बातों के गवाह हैं। हालेलुया। क्या क्या मैंने बोला? हम उन सभी बातों के गवाह हैं। और यहूदिया के देशों में जो यरूशलेम में प्रभु ने चमत्कार किए थे, हम उस बात के गवाह हैं। और यीशु को सलीब पर लटकाकर इन लोगों ने मार डाला। ये है गवाही। बरकत लेना चाहते हो ना, पैसा लेना चाहते हो ना, ये गवाही दियो। बीमारी से बचना चाहते हो ना, ये गवाही दियो। उसने ये गवाही दी, हम गवाह हैं यीशु के। मैंने गवाही दी, पास्टर नरेश पाल को हमने बुलाया, प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर आया, हम गवाही दे रहे हैं। हम गवाही देते हैं, परमेश्वर पिता ने एक बहुत बड़ी बीमारी से मुझे चंगा किया था। आपकी भी ये गवाहियां हैं। हालेलुया। और उसने ये भी गवाही दी कि लोगों ने यीशु को मार डाला, और उसी जिसको मार डाला था परमेश्वर ने तीसरे दिन जिंदा किया और प्रगट भी किया। सब लोगों को नहीं, वरना उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही चुन लिया था। और जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने खाया पिया भी, अपने चेलों के साथ रोटी भी खाई। यह गवाही प्रभु आपसे मांगता है, आपके नोट नहीं मांगता वो। आप दान देना बंद कर दीजिए, ये काम करिए, आपके घर में पैसा इतना रब देगा जितनी आपने सोचा भी नहीं होगा। ये काम करो। काम कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा हुआ, हमने उनके साथ रोटी भी खाई। मरने के बाद, जिंदा होने के बाद में हम इस बात के गवाह हैं। हालेलुया। मैं हर प्रार्थना में, हर सत्संग में अपनी गवाही देता हूं, आप भी गवाही देते हो। यीशु क्या मांगता है आपसे? सिर्फ गवाही मांगता है। अगर गवाही नहीं बनी तो पवित्र आत्मा का जो अभिषेक आपका हुआ था, आप पवित्र आत्मा को खुराक दो। खुराक पवित्र आत्मा की क्या है? प्रभु का वचन और प्रार्थना है।
और वचन 42 में लिखा हुआ है, उसने हमें हुक्म दिया कि लोगों में प्रचार करो। क्या करो? लोगों में क्या करो? प्रचार करो और गवाही दो, जो हम करते नहीं है। बड़े ध्यान से सुनो प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हम करते नहीं है। गवाही दो। यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों का और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। सुनो, आप कह सकते हो कि हमारा न्याय कोई पादरी करेगा। बोलो भाई, आप कह सकते हो कि हमारा न्याय कोई डेरे वाला बाबा करेगा। बोलो भाई, अगर आप कहो कि डेरे वाला बाबा न्याय करेगा तो डेरे वाले का कौन न्याय करेगा? आप कहोगे कि डेरे वाला हमें नाम शब्द देता है, तो डेरे वाला आप किसका नाम लेता है? आप कहोगे कि चंगी शिक्षा देता है, तो पास्टर कौन सी चंगी शिक्षा नहीं देते? माता पिता कौन सी चंगी शिक्षा नहीं देता? स्कूल वाला मास्टर नहीं चंगी शिक्षा देता? कौन है जो माड़ी शिक्षा देता है? ये अनलिमिटेड जीवन देता है, ये सदा सदा का जीवन देता है। इस पर विश्वास करने वाले पर दूजी मौत नहीं है। तू 1000 नाम ले ले, तेरे दूजी मौत आएगी। शारीरिक मौत आनी है सभी को, यीशु को भी आई थी। जो आत्मा की मौत है ना, वचन में लिखा हुआ है, आकाश के नीचे सारी धरती पर और दूजा नाम है ही नहीं जिस नाम से हम बच सके, केवल यीशु। और यीशु कहता है, रास्ता भी मैं हूं, जिंदगी भी मैं हूं और सच्चाई भी। बिना मेरे कोई डेरे बाबा भी स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता। बिना मेरे चर्च वाला पादरी भी नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे। हालेलुया। सोचोगे कि हमने नाम शब्द लिया, हम गलत थे। आपको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, आपने नाम लिया, चंगा करया, माड़ा नहीं करया, लेकिन आत्मा की मुक्ति करानी है ना, वो यीशु नाम से। यीशु बलि चढ़े और आगे वचन में लिखा हुआ है, और उसकी गवाही भी प्रभु के दास देते थे कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की अक्षमा मिलेगी। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनो, मेरे ख्याल करो। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके, हमने पापों से क्या लेना? हमने तो नोट लेने हैं, हमने तो लोन लेने हैं। प्रभु लोन मेरे उतर जाए, हमने तो ब्याज पे पैसा ले रखा, मेरा पैसा ले जाए। हमने इस बात पर विश्वास नहीं करना कि जेड़ा बंदा उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम से उसको उसके पापों की माफी। लकवे वाले बंदे को उसने क्या कहा था? हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। तो लकवे वाला मंजी को छोड़ के दौड़ने लगा था। आज जो तुम्हारे को बीमारियां लगी हुई है ना, जब तक पाप माफ नहीं होते ना, बीमारी हटेगी नहीं। कहां मर्जी भाग लो, किसी मर्जी चर्च में चले जाओ, जब तक पापों की माफी पास्टर दे नहीं सकता। आप कहोगे कि पंजाब का सबसे बड़ा पास्टर अंकुर डरोला है, वो पापों की माफी दे देगा तुम्हें? बोलो भी दे देगा? वो आप माफी मांगता है प्रभु से। उसको आपको भी दुख है, उसको आपको भी रोग लगे हुए हैं। ये ना कहना कि रोग नहीं है, मैं बता भी सकता हूं, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं। अभी मैं प्रचार मैंने डालना भी है प्रभु में। उसको क्या मिलेगा? उसके नाम के द्वारा पापों की हालेलुया। अब देखिए, अक्षमा मिलेगी तो क्या हुआ? पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ध्यान देना, कौन उतर आया? किन पर? वचन सुनने वाले नहीं, वचन में आए हुए सोने वालों के ऊपर। मुझे तो हैरानी, इतनी गर्मी में भी नींद आ जाए।
पीछे ना देख, पीछे ना देख, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। अब मेरे को भी आ जाए। वचन क्या कहता है? पतरस ये बातें कह ही रहा था। बातें कौन सी थी? प्रभु यीशु का वचन। कहां पे है? बाइबल में है कि नहीं? वचन सुना रहा था। सुनते सुनते पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया। क्या आया? तो क्या हुआ? और वचन कहता है वे सब जो पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, उन्होंने वो भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की विड्याई करते सुना। हालेलुया। जिन्होंने वचन सुना ना, उनके ऊपर क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर आया। तो वो क्या करने लगे? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और भाषा बोलने के साथ साथ क्या करने लगे? परमेश्वर की वड्याई करने लगे। हालेलुया। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? क्योंकि इन्होंने भी हमारी तरह बपतिस्मा पाया है। हालेलुया। बपतिस्मा कौन सा पाया है? पवित्र आत्मा का। और कैसे आया बपतिस्मा? जब वो वचन को सुन रहे थे। तो ये परमेश्वर की योजना थी। उसने इतने बच्चों को पवित्र आत्मा देना था वचन के द्वारा। शक्ति कहां से मिलती है? प्रभु के वचन के द्वारा। हम आपको वचन सिखाते हैं, हम शरीर से नहीं। हमारे पीछे जो परमेश्वर का सामर्थ्य है वो इन वचनों को सिखाता है कि तू मेरे बच्चों को तू ये रोटी दे, ये रोज की खुराक दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत है।